नमस्कार किसान भाइयों, मैं हरदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आपने हमारे कई वीडियोस पहले भी देखे होंगे। आज के वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो इस चीज़ पे देने जा रहे हैं कि जो फीड जो हम अपने गायों को खिलाते हैं, ब्रांडेड फीड, पैलेट फीड और नॉर्मल फीड में क्या फ़र्क है। तो किसान भाई जो हैं वो अलग अलग तरह के फीड यूज़ करते हैं अपने पशुओं के लिए। अगर हम बिल्कुल नीचे से चलें, जो बिल्कुल लोकल भाषा में अगर बोलें कि खल अलग और बांट अलग और सानी करके जो पशुओं को किसान भाई देते हैं, वो सबसे पुराना मॉडल जो हम कह सकते हैं। उसमें किसान भाई क्या करते हैं, खल को भिगोते हैं, दाने को अलग से देते हैं और उसको मिक्स करके अपने पशुओं को खिलाते हैं। तो वो जो ट्रेंड है वो काफ़ी पुराना ट्रेंड है। अभी आने वाले समय में काफ़ी एनिमल हस्बेंड्री में जो चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो अभी हम आपको ये बोलेंगे कि आपको हमेशा जो फीड है वो मिक्स करके ही देनी है। हमारे पिछले वीडियोज़ में हमने आपको बताया कि ह्यूमन का जो pH है वो बहुत ज़रूरी है कि उसको राउंड द टाइम पूरा दिन एक ही जैसा चारा मिले। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम जो फीड है उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रॉपरली मिक्स हों और फिर मिक्स करके हम चारे में मिक्स करके उसको दें। तो किसान भाई जो खल और ये अलग दे रहे हैं बांट, उससे अगर हम अगले स्टेप पे आएँ तो हमें वो चीज़ें मिक्स करके उसका मिक्सचर बना के देना है। तो कुछ किसान भाई अपने हिसाब से फार्मूला बनाते हैं, किसी चक्की पे गए, अपने हिसाब से उसमें चना डलवा लिया, मक्का डलवा लिया, अपने हिसाब से बना लिया। वो किसान भाई को ये लगता है कि हमने अपने सामने बनवा लिया और अपने हिसाब से बनवा लिया, सब चीज़ें अच्छी अच्छी डाल दी तो वो अच्छी फीड बन गई। पर हम किसान भाइयों को ये ज़रूर बताएंगे कि हर चीज़ का एक फॉर्मुलेशन होती है। हम अपने खाने के लिए भी कोई चीज़ें बनाते हैं तो उसमें भी सब चीज़ें प्रॉपर मात्रा में ही डालते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ महंगी है या खाने में अच्छी है तो वो ज़्यादा डाल देंगे, तो उससे आपकी टेस्टी बन सकती है चीज़ पर हेल्दी नहीं बनेगी। तो फीड में भी ऐसे ही है, आपकी जो फॉर्मुलेशन है वो किसी जानकार व्यक्ति से आप फॉर्मुलेशन लें, उस हिसाब से फॉर्मुलेशन लेके उस हिसाब से बनवाएं। अब उसमें अगला स्टेप ये आता है कि अगर आपने किसी से फॉर्मुलेशन ले भी ली तो आप फीड प्लांट पे गए, वहाँ जाके आपने अलग अलग जो इंग्रेडिएंट हैं वो अपने सामने निकलवाए, अपने सामने मिक्सचर में मिक्स करवाए और आप उसको ख़रीद के लाए। वो पहले वाले से थोड़ा बेटर है, पर उसमें भी आप जब जाएंगे तो हर चीज़ की जो क्वालिटी है वो आपको ज़रूर देखनी है कि जो खल है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें फंगस तो नहीं लगी है, पुरानी तो नहीं है, जो अनाज है मक्का में फंगस तो नहीं लगी है, जो आपके मिनरल्स हैं वो प्रॉपर जिस कंपनी के बोले गए हैं उसी कंपनी के डल रहे हैं, जो सीरा है मोलासिस बोल देते हैं उसमें टॉक्सिसिटी तो ज़्यादा नहीं है। ये सब इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी आपको चेक करनी है। क्वालिटी चेक करने के बाद आपको जब मिक्स करना है तो टैंक में जो रोटेशंस होती हैं, जितनी रोटेशंस में प्रॉपरली जो मिक्सिंग होती है उसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। वो हर मिक्सर के हिसाब से 10 से 15 मिनट का टाइम और एक नंबर ऑफ़ रोटेशंस होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं टैंक की कैपेसिटी के हिसाब से। तो किसान भाई इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। फीड मिलर कई बार क्या करते हैं कि जल्दबाजी में जल्दी जो है फीड मिक्सचर में से निकाल के उसको पास कर देते हैं, तो उससे भी क्वालिटी नहीं बनती। अब ये हो गई आपकी खुद की कस्टमाइज फीड। इसके बाद अगला स्टेप जो आप जाते हैं कि आप एक प्लांट पे गए और आपने स्टीम वाली जो फीड है, जो पैलेट वाली फीड है वो आपने तैयार करवाई। उस फीड में और नॉर्मल फीड में मैश में ये फ़र्क है कि उसमें डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। उसको एक नॉर्मल भाषा में बोलें तो वो पकी हुई फीड होती है और नॉर्मल फीड जो है वो कच्ची फीड होती है। तो जो पैलेट वाली फीड है, स्टीम लगी हुई फीड है, वो कम से कम 10% डाइजेस्टिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। तो किसान भाई को अगर उसके लिए कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी देने पड़े तो वो दे देने चाहिए। स्टार्टिंग में एनिमल को खाने में 2-4 दिन कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पर वो डेफिनेटली बाद में जाके आपको ज़्यादा हेल्प करेगी एनिमल की डाइजेशन में और दूध बढ़ाने में। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई कस्टमाइज फीड की। उसके बाद आ गई ब्रांडेड फीड कि जब हम अलग अलग ब्रांड्स की फीड खरीदते हैं तो किसान भाई जब भी फीड खरीदें, किसी भी ब्रांड की खरीदें, तो उस ब्रांड को ज़रूर देख लें। किसी भी नॉर्मल ब्रांड की फीड खरीदने से पहले उसका पूरा जांच कर लें कि उसकी फीड में कहीं कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जो एकदम से दूध बढ़ाती हैं। ये मैं ज़रूर किसान भाइयों को बताना चाहूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आप कोई भी फीड जो जो कंपनी ये कहती है कि हम आज फीड खिलाओ और कल 2 किलो दूध बढ़ जाएगा, तो उस चीज़ से ज़रूर बचें। हो सकता है उसमें कुछ गलत चीज़ें डली हुई हों, गलत इंग्रेडिएंट डले हों जो एकदम से दूध बढ़ाने पर एनिमल के हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। आप जो भी अच्छी फीड होगी वो एकदम दूध नहीं बढ़ाएगी, कम से कम 7 दिन का टाइम लेगी। 7 दिन लगते हैं अच्छी फीड को खाकर उसको रिजल्ट देने में। तो किसान भाई इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ब्रांडेड फीड लेनी है तो ज़रूर किसी अच्छे ब्रांड की ही लें, और अगर कस्टमाइज़ बनवानी है तो खुद जाएं, देखें, अपने सामने एक एक इंग्रेडिएंट चेक करें, उसके बाद ही दें। पर अभी भी अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो जो पैलेट वाली फीड है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से हम ये मानते हैं कि वो बेटर होती है। फिर भी किसान भाई अगर ब्रांडेड नहीं लेना चाहते तो अपनी बनाएं तो भी वो बनवा लें, और मजबूरी है तो मजबूरी में भी वो अपनी बनाएं तो कस्टमाइज़ अपने सामने सारे इंग्रेडिएंट चेक करके बनवाएं। इससे आपके एनिमल की जो हेल्थ है वो बढ़िया रहेगी। एनिमल गर्मी में हीट स्ट्रेस ज़्यादा नहीं आएगा अगर उस तरह की फीड देंगे, बढ़िया फीड देंगे तो, और आपका पैसा भी बचेगा। तो कम पैसे में ज़्यादा दूध लेने के लिए इन सब चीज़ों को किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें।
आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप और किन विषयों पे वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि हम आने वाले समय में आपको उन विषयों पे वीडियो बना सकें। धन्यवाद।